हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, हमें अभी दो सर्कल गिवन है, उनकी रेडियस इंक्रीज करिए यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट 0.3 यूनिट पर सेकंड एंड 0.4 यूनिट पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। देन एट व्हाट वैल्यू ऑफ टी विल दे टच ईच अदर। टी की किस वैल्यू के लिए वो एक दूसरे को टच करेंगे? तो सबसे पहले तो हम सर्कल की बात करते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि दो सर्कल है, उनकी रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है और हमसे पूछा हुआ है कि किस टी की वैल्यू के लिए वो एक दूसरे को टच करेंगे। तो टच करने से पहले हमें सर्कल की पोजीशन देखनी पड़ेगी, कैसे सर्कल है हमारे। देखो, सर्कल का हमारे पास जो सेंटर है दैट इज वी है 1,2 एंड रेडियस हमारे पास गिवन है 1। दूसरे सर्कल का हमारे पास सेंटर है 7,10 एंड रेडियस हमें गिवन है दैट इज वी हैव R1। रेडियस R2 हमें गिवन है दैट इज वी हैव 2। ठीक है। x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरीके से आ रही है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। नो, सपोज ये सेंटर हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। अगर हम C1 C2 निकालें, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज वी है 7 - 1 का होल स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट वी है दैट इज 10 - 2 का होल स्क्वायर। रिजल्ट हमारा आएगा 36 एंड 64। रिजल्ट हमारा 10 निकल के आएगा। अगर हम R1 प्लस R2 निकालें तो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज वी हैव 3। तो C1 C2 जो आ रहा है हमारा हमारा जो निकल के आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो सजेशन क्या होगी, एक सर्कल हमारे पास, एक की रेडियस 1, एक की रेडियस हमारे पास 2 है। तो सिचुएशन हमारी ऐसी होगी, एक सर्कल हमारे पास छोटा है, एक सर्कल हमारे पास बड़ा है। ठीक है। एक की रेडियस हमारे पास 1 गिवन है और एक की रेडियस हमारे पास 2 गिवन है। कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्कल है। रेडियस 1 वाले का रेट ऑफ चेंज भी हमें कम गिवन है, रेडियस 2 वाले का रेट ऑफ चेंज हमारा ज्यादा है। ठीक है। ये रेडियस 1 हो गई, ये रेडियस हमारी 2 हो गई, सेंटर हमारा C1 हो गया और ये हमारा C2 हो गया। ठीक है। C1 हमने रेड किया 1,2, तो वी हैव 1,2 एंड देन नेक्स्ट वी हैव 7,10। ये हमारे सेंटर हो गए। अब देखो समझना क्या है, इसका जो रेट ऑफ चेंज है, किसका रेट ऑफ चेंज है, रेडियस का। अगर रेडियस चेंज होगी तो ऑब्वियसली इसका साइज भी एक्सपेंड करेगा, है ना। आउटवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सपेंड करेगा, ऐसे ये भी हमारा एक्सपेंड करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में जब रेडियस चेंज हो रही है। समझना क्या है कि इसका जो रेडियस का रेट ऑफ चेंज है वो कम गिवन है 0.3 यूनिट और नेक्स्ट वाले का 0.4 है। 0.3 यूनिट 0.4। लेट कर लेते हैं कि टी टाइम के बाद ये मीट करेंगे एक दूसरे से। जब टी टाइम के बाद एक दूसरे से मीट करेंगे तो इसका रेडियस कितना एक्सपेंड कर जाएगा, 0.3 टाइम, है ना। टी सेकंड के बाद इमिट करेंगे और हमें 0.3 यूनिट पर सेकंड गिवन है, तो 0.3 टी हमारा जो रेडियस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। टोटल कितना रेडियस आ जाएगा, 1 प्लस 0.3 टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये 0.4 टी और प्लस 2, ये रेडियस हो जाएगी। समझना क्या है कि जब एक दूसरे को टच करेंगे ये, तो सिचुएशन हमारी ऐसी आ जाएगी, सेकंड वाला हमेशा बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा है और रेट ऑफ चेंज भी ज़्यादा है। तो जब ये टच करेंगे तो C1 C2 जो होगा ना, वो R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा। नो, C1 C2 क्या है हमारा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला था यहाँ पे, दैट इज वी हैव 10। C1 C2 हमारा कितना है, 10। तो इक्वेट कर देंगे हम। अगर C1 C2 हमारा R1 प्लस R2 के इक्वल होगा तो वी हैव 10 दैट इज इक्वल टू R1 1 प्लस 0.3 टी प्लस R2 0.4 टी प्लस 2। सॉल्व करेंगे, 7 इज इक्वल टू 0.7 टी, डिवाइड करेंगे, टी की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, यानी कि 10 सेकंड के बाद वो मीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद भी लगातार एक्सपेंड करते जाएंगे। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो एक सिचुएशन ये भी आएगी कि जब बड़ा वाला जो सर्कल होगा ना, उसके अंदर छोटा वाला सर्कल लाई कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बड़े वाले सर्कल का जो रेट ऑफ चेंज है वो ज्यादा है, छोटे वाले का कम है। तो एक टाइम आएगा जब इस सर्कल इस छोटे वाले को अपने अंदर कर लेगा। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इंटरनल भी टच होगा। अभी क्या टच कैसे करा था, एक्सटर्नल टच करा था, अब की बार कैसा टच करेगा, इंटरनल। अब क्या हो जाएगा, जब इंटरनल टच करेगा तो ऑब्वियसली इसका सेंटर अगर C1 है, इसका सेंटर अगर C2 है, सेंटर तो फिक्स रहेगा, केवल साइज वेरी करेगा। तो C1 C2 जो आपके पास निकल के आएगा ये इक्वल टू होगा किसके, R2 माइनस R1 के, है ना। ये रेडियस हमारी R1 हो गई और ये हमारा टोटल R2 हो गया
ये टोटल जो लेंथ हमारी आ रही है ये R2 हो गई। तो जब R2 में से R1 माइनस करेंगे तो हमें C1 C2 मिलेगा। तो ये सेकंड सिचुएशन भी हमारी आ सकती है, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब C1 C2 तो हमारा 10 था, लेकिन R2 माइनस R1 हमारा कितना होगा? R2 हमारे पास कितना था? 2 प्लस 0.4 T1 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 2 प्लस 0.4 T1 माइनस 1 माइनस 0.3 T1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव 10 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, एंड 0.4 माइनस 0.3 प्लस का 0.1 T1 हो जाएगा। ऐसे 9 इज इक्वल टू 0.1 T1 आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू हमारी 90 हो जाएगी। यानी कि दो सिचुएशन हमारी पॉसिबल हो सकती है, जब वो इंटरनल टच करे या फिर वो एक्सटर्नल टच करे। जब वो एक्सटर्नल टच करेगा तो टी हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा वो 10 सेकंड का होगा, और जब इंटरनल टच होगा तो टाइम हमारे पास 90 सेकंड। 90 सेकंड के बाद वो इंटरनल भी टच करेगा, और 10 सेकंड के बाद वो हमारा एक्सटर्नल टच करेगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा टी कैन बी 10 एंड टी कैन बी 90। ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा करेक्ट होगा।